हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। गाइज, आज की वीडियो में हम देखने वाले ओसीडी साइकिल मतलब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये एक डिजीज होती है मेंटल हेल्थ नर्सिंग की। इससे पहले की वीडियो में मैंने ओसीडी बता चुका हूँ, ऑब्सेशन बता चुका हूँ, कंपल्सन बता चुका हूँ। अगर आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखी है तो इससे पहले जाकर प्लीज़ तीनों वीडियो देखना। उसके बाद में आप इस वीडियो पे आना। और अगर आप ये वीडियो पहले देखना चाहते हो तो आपकी मर्ज़ी है, मेरा कोई फोर्स नहीं है, आप ये भी देख सकते हो। क्योंकि अगर आप वो दोनों वीडियो देख के आओगे तो ये साइकिल आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। इसमें अपन पूरा देखेंगे ओस्टेड साइकिल और जो इसका मैनेजमेंट, इटियोलॉजी और कॉज, क्लिनिकल फीचर और मैनेजमेंट। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जैसे मैं न्यू वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप पास पहुँच जाए और आप मेरी न्यू वीडियो देख सके। चलो गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। द ओसीडी साइकिल। ओसीडी साइकिल क्या है देखो, आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ ऑब्सेशन ऊपर ऊपर, फिर राइट में देखो लिखा हुआ एंजाइटी, और फिर लिखा हुआ कंपल्सन, और फिर लिखा हुआ रिलीफ, और लास्ट में फिर वापस ऑब्सेशन। मतलब इस डिजीज में क्या होता है, पेशेंट को सबसे पहले ऑब्सेशन आता है। ऑब्सेशन का मतलब क्या होता है, ऑब्सेशन यानी थॉट आता है। अगर आप पहले की वीडियो देखोगे तो उसमें आपको अच्छे से बताया गया है कि ऑब्सेशन क्या होता है। कोई भी थॉट आता है पेशेंट के तो उसके बाद में वो क्या करता है, उससे क्या होता है पेशेंट को फियर, इंट्रेसिव थॉट्स एंड रिपीटेटिव। देखो ऑब्सेशन के नीचे लिखा हुआ है फियर यानी डर लगता है, इंट्रेसिव यानी इंट्रेंसिव का मतलब होता है ज़बरदस्ती, यानी कि वो लाना नहीं चाहता फिर भी वो थॉट आते हैं उसके पास। और प्लस लिखा हुआ है रिपीटेटिव यानी कि बार बार। अब उसको सबसे एक अपन उदाहरण से लेते हैं, इसको एक उदाहरण से समझते हैं। एक इसमें हाथ गंदे यानी कि कंटामिनेशन का थॉट आ रहा है उसको। अभी कंटामिनेशन का थॉट कैसे आता है इसका भी पहले की वीडियो में बता चुका हूँ। तो उसको सबसे पहले ऑब्सेशन आता है, सबसे ज़्यादा ऑब्सेशन यही आता है कंटामिनेशन का, कि उसके हाथ गंदे। ये उसको थॉट आ गया मान लो, और वो नहीं चाहता कि उसको ये थॉट आए, फिर भी वो ज़बरदस्ती आ रहा है। फिर वो क्या उसको क्या होता है, उससे एंजाइटी होती है। अब इधर आ जाओ राइट में, इसके ऑब्सेशन के नीचे देखो एंजाइटी। और फिर पेशेंट को एंजाइटी होती है कि उसका फीलिंग द नीड टू रिएक्ट, यानी कि उसको एंजाइटी होती है कि मेरे हाथ गंदे हैं। तो फिर वो क्या करता है, वो सोचता है कि अपन हाथ धो लेते हैं तो अपना हाथ साफ हो जाएंगे। तो वो फिर क्या करता है, कंपल्सन। एंजाइटी से फिर आ जाओ कंपल्सन पे। कंपल्सन में क्या करता है, वो एक्शन और मेंटल रिचुअल टू रिड्यूस द एंजाइटी एंड रिपीटेटिव, यानी कि वो रिएक्ट करता है। फिर इसमें कंपल्सन में वो हाथ धो लेता है, हाथ धो लिया उसने। फिर उसके बाद में इधर चले जाओ रिलीफ में। रिलीफ में क्या है, टीम प्योरली रेनफोर्स कंपल्सन, यानी कि उसको कंपल्सन करने के बाद रिलीफ मिलता है तो वो क्या कर देता है, कंपल्सन कर देता है। फिर उसके बाद में वापस साइकिल स्टार्ट हो जाती है ऑब्सेशन से। यानी कि ऑब्सेशन आता है, उसको थॉट आता है कि मेरे हाथ गंदे हैं, उसके बाद में उसको एंजाइटी होती है। एंजाइटी होती है तो सोचता है कि एंजाइटी कैसे ठीक होएगी, वो हाथ धो लेते हैं अपन, कि अपने हाथ गंदे तो हाथ धो लेते हैं तो अपनी एंजाइटी कम हो जाएगी, तो वो कंपल्सन कर देता है, हाथ धोता है। वो उसको बोलते हैं कंपल्सन। और हाथ धोने का थॉट आता है, वो क्या होता है, ऑब्सेशन। तो एंजाइटी के बाद वो कंपल्सन करता है तो उसको रिलीफ मिल जाता है। तो फिर वो दोबारा और कंपल्सन करना चाहेगा। फिर उसको ऑब्सेशन आता है, फिर उसको ऑब्सेशन आता है कि मेरे हाथ गंदे हैं, तो फिर वो उसको एंजाइटी होती है, फिर वो कंपल्सन करता है और फिर उसको वापस रिलीफ हो जाता है। तो ये बार बार साइकिल चलती रहती है। तो ये जब चलती रहती है, अगर 2 से ज़्यादा बार ये साइकिल चलती है, यानी कि उसने 2 बार हाथ धो लिया, उसके बाद में अगर वो धोए जा रहा है बार बार, तो उसको क्या बोलते हैं, ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। और इसमें सबसे ज़्यादा यही होता है, जो कि इसके टाइप है वो पहले की वीडियो में बता चुका हूँ, कंटामिनेशन, हाथ गंदे होने का। और इसमें इंसाइट प्रेजेंट होती है कि उसके हाथ गंदे नहीं है, ये उसको पता है, फिर भी वो हाथ धोता है। तो ये उसको पता है, वो धोना नहीं चाहता, लेकिन उसको एंजाइटी होती है, इसलिए वजह से धोता है। तो इसमें इंसाइट प्रेजेंट है विथ प्रेजेंट कंटेक्ट विथ रियलिटी। उसको पता है कि मेरे हाथ गंदे नहीं है, फिर भी वो धोता है। तो यही इंसाइट प्रेजेंट में आता है। यानी इंसाइट प्रेजेंट का मतलब होता है कि मेरे हाथ गंदे हैं या नहीं है, उसको पता होना चाहिए। अब उसको पता है कि मेरे हाथ गंदे नहीं है, फिर भी वो हाथ धो रहा है, तो ये फिर डिजीज़ में काउंट हो जाता है। इससे उसको क्या होता है, बुरा फील होता है एंजाइटी से। अननेसेसरी स्काउट यानी कभी भी उसको बुरा फील होता है। और एंजाइटी की वजह से क्या होता है, बॉडी और माइंड दोनों अफेक्ट होते हैं। फिर कंपल्सन में इसमें तो यही था ओसीडी साइकिल। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। इसमें क्या है, ऑब्सेशन होता है, ऑब्सेशन के बाद में उसको
हाथ गंदे होने का विचार आता, हाथ गंदे होने का विचार आता है तो उसकी वजह से एंजाइटी होती है। एंजाइटी होने के बाद वो कंपल्सन करता है, यानी कि हाथ को धो लेता है कि एंजाइटी कम हो जाएगी, तो उसको रिलीफ मिल जाता है, टेम्परेरी उसको रिलीफ मिलता है थोड़ी देर के लिए। फिर वापस ऑब्सेशन आ जाता है, उसके बाद में एंजाइटी होती है, फिर कंपल्सन आता है, रिलीफ मिलता है, फिर ऑब्सेशन करता है, आता है, फिर एंजाइटी, फिर कंपल्सन, फिर रिलीफ। तो ऐसे वो करता रहता है बार बार इस साइकिल को, तो वो OCD में आ जाता है। फिर अपन देखते हैं इसमें ये क्वेश्चन आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, OCD डिफेंस मैकेनिज्म, यानी कि OCD में कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म होती है। तो इसमें 2 डिफेंस मैकेनिज्म होती है, एक तो अनडूइंग अपोजिट साइड और सेकेंड है रिएक्शन फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, अपोजिट एक्शन ऑफ व्हाट वी थिंक। इसको आप यहाँ समझ सकते हो अच्छे से। अनडूइंग का मतलब क्या होता है, अपोजिट एक्शन, यानी कि कराए पर पानी फेरना, यानी कि कोई काम किसी ने कर दिया और कोई दूसरा आके उसी काम को वापस कर रहा है, तो उसने क्या कर दिया, कराए पे पानी फेरना। तो ये कौन सी मैकेनिज्म हो गई, अनडूइंग। और फिर है रिएक्शन फॉर्मेशन। इसे में क्या होता है, सास बहू के जिसमें जैसे सास बहू होती है, मुख में राम बगल में छुरी, यानी कि हाथी की दांत दिखाने की ओर, खाने की ओर, यानी कि वही इस जो मुहावरा है इस पे फिट बैठता है। अपोजिट एक्शन करते हैं, जो मतलब करना चाहता है उसके विपरीत दिखाता कुछ और है और करता कुछ और है। तो ये क्या हो गई, रिएक्शन फॉर्मेशन। तो ये डिफेंस मैकेनिज्म में एम्स में क्वेश्चन आ रखा है, तो इसको याद रखना। फिर है क्लिनिकल फीचर टाइप्स ऑफ OCD। इसमें क्या है, क्लिनिकल फीचर होते हैं वैसे तो ये, लेकिन यही इसके टाइप है। तो फर्स्ट है प्योर ऑब्सेशन। इसमें क्या होता है, रिपीटेटिव इंटेंसिव थॉट्स विच आर नॉट एसोसिएटेड कंपल्सिव एक्ट, यानी कि इसमें क्या होता है, केवल उसको थॉट आते हैं लेकिन वो कंपल्सन नहीं करता, यानी कि उसको थॉट आता है कि हाथ धोना है लेकिन वो हाथ धोता नहीं है। फिर सेकंड है प्योर कंपल्सन। इसमें क्या होता है, रिपीटेटिव एक्ट विथ विच आर नॉट एसोसिएटेड विथ ऑब्सेसिव थॉट्स, यानी कि इसमें क्या थॉट्स नहीं आते उसको, फिर भी वो कंपल्सन करता है, यानी कि उसको ये सोचता नहीं है वो कि मेरे हाथ गंदे हैं, फिर भी वो हाथ धोता रहता है बार बार। तो ये किस में आ गया, प्योर कंपल्सन में। और मिक्सड में दोनों आ जाते हैं, यानी कि ऑब्सेशन आता है तभी वो हाथ धोता है। तो ऑब्सेशन थॉट्स कंपल्सिव एक्ट, एग्जांपल वॉशेज चेकर्स, यानी कि वॉश करना, हाथ धोना और चेक करना। फिर है इसका मैनेजमेंट इसका सबसे पहला ये बिहेवियर थेरेपी, यानी कि अपन उसका ट्रीटमेंट देके बिहेवियर से थेरेपी देके कर सकते हैं। इसमें बिहेवियर में कौन सा है, सिस्टमिक डिसेंट्रलाइजेशन, TOC, स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे। इसका ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप ही कर सकते हैं, एक साथ इसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। जैसे कि अगर वो बार बार हाथ धोता है तो उसको बताना है कि आपके हाथ गंदे नहीं है, आप बिना हाथ धोए भी खाना खा सकते हैं। या फिर ऐसे भी उसको ऐसे बोलना है कि आप को दिन में मैं केवल 5 बार ही हाथ धोने दूंगा। फिर दूसरे दिन आपको उसको बोलना है कि मैं आपको दिन में केवल 4 बार हाथ धोने दूंगा। तीसरे दिन बोलना है आपको मैं केवल 3 बार हाथ धोने दूंगा, चौथे दिन 2 बार और फर्स्ट दिन 1 बार। और फिर ऐसे स्टेप बाय स्टेप अगर आप चलोगे तो वो ऐसे कंट्रोल हो सकती है सिस्टमिक डिसेंट्रलाइजेशन में। इसमें ऐसे करते हैं। फिर है मॉडलिंग का मतलब क्या होता है, जैसे मॉडल्स होते हैं, किसी का भी प्रमोशन करना होता है, जैसे मतलब सोशल मीडिया पे कोई भी प्रचार करते हैं तो किसी मॉडल से करवाते हैं ताकि उसको देखकर लोग भी वो चीज़ खरीदे या वो खाए। जैसे अजय देवगन और शाहरुख खान और अक्षय कुमार विमल का प्रचार करते हैं, तो उनको देखकर लोग भी खाते हैं कि ये दिखा रहे हैं तो हम भी खा सकते हैं। तो ये मॉडलिंग का क्या मतलब क्या होता है, देखकर सीखना। लर्निंग बाय सीइंग, यानी कि देखकर सीखना। जैसे अपन अगर अपने दोस्त को देखते हैं कि वो पढ़ रहा है तो अपन भी उसको देखकर पढ़ते हैं, तो ये हो गया देख रहे। तो उसको क्या करना है और पेशेंट को दिखाना है कि वो भी बिना हाथ धोए खाना खा रहा है तो आप भी खा सकते हो, इससे कुछ भी नहीं होता। फिर थॉट से स्टॉपिंग, यानी कि उसको विचारों को रोकना है। कैसे रोकना है, क्लाइंट अलोन इन ए रूम व्हेन ऑब्जेक्शन अकर शॉर्ट स्टॉप। ये थोड़ा अजीब है बट इसमें क्या करना है, पेशेंट के एक अलग रूम में बैठा देना है और जब भी उसको विचार आए कि मेरे को हाथ धोना है तो उसको चिल्लाकर बोलना है अकेले कोई कि स्टॉप, उसको जोर से बोलना है कि स्टॉप, मतलब अपने आप को ही बोलना है उसको। जैसे ही विचार आता है हाथ धोने का तो जोर से चिल्लाकर बोलना है स्टॉप, तो थोड़ी देर के लिए वो विचार चला जाएगा। फिर है रेस्पॉन्स प्रिवेंशन या रिचुअल प्रिवेंशन। उसमें क्या करना है, पेशेंट के हाथ में रबर बैंड पहना देना है, यानी कि जब भी उसको विचार आए तो उसको बोलना है कि इसको खींच कर अपने मतलब छोड़ना है, तो उसके क्या है उसकी लगेगी एक साथ। जैसे वो हाथ में पहना रखेगा रबर बैंड को और वो खींच के छोड़ेगा, तो जैसे उसको विचार आएगा तो उसको खींच के छोड़ेगा तो उसके दर्द होगा, तो उस वहाँ से दिमाग हट के यहाँ चला जाएगा। फिर दिमाग ये समझ जाएगा कि यार अगर अपन इसको ये विचार लाएंगे तो ये अपने को दर्द भी सहना पड़ेगा, इस वजह से उसको ये विचार फिर धीरे धीरे आना बंद हो जाएगा। और फिर लास्ट में पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन, मतलब उसको क्या करना है, जैसे मतलब वो दिन में 5 बार हाथ धोता था तो उसको अपन बोलना है कि अगर आज
आप 4 बार हाथ धोगे तो आपको कुछ रिवॉर्ड दूंगा, यानी कुछ गिफ्ट दूंगा। तो ऐसे करना उसको, जिस दिन वो 4 बार हाथ धोता है तो उसको अपन कुछ रिवार्ड दे सकते हैं। फिर बोल देंगे 3 बार धोगे तो और कुछ रिवार्ड दूंगा, यानी कि और गिफ्ट दूंगा। तो वो दूसरे दिन 3 बार ऐसे ऐसे कम करके या फिर उसको गिफ्ट दे के अपन उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और फिर है साइकोथेरेपी। ये सारी थी बिहेवियर थेरेपी। अब साइकोथेरेपी, सपोर्टिव साइकोथेरेपी, इसमें सपोर्ट करना उसको। और फिर है ग्रुप थेरेपी देनी, यानी कि लोगों के साथ उसको बताना। फैमिली थेरेपी दे सकते हैं। और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, इसका थोड़ा सा है। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, यानी कि उसको डिप्रेशन हो रहा है उसकी वजह से, ऑब्सेशन हो रहा है उसकी वजह से, तो उसको एंटी डिप्रेसेंट देने हैं। एग्जाम्पल है इम्प्रामिन और फ्लोक्साटिन। इम्प्रेमेन TCA की मेडिसिन है, और जो फ्लोक्सासिन है वो है SSRI। और फिर है एंटी एंजाइटी की उसको मेडिसिन देनी है, एप्राजाडाम और कोलाजापाम। नॉट इन एग्रेसिव ऑब्सेशन ECT में भी यूज, यानी कि अगर ज़्यादा ही ऑब्सेशन आ रहा है उसको तो अपन इसमें ECT भी यूज कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा आ रहा है तब अपन इसमें ECT यूज कर सकते हैं। तो गाइज आज की वीडियो में हमने देखा OCD साइकिल देख ली। ऑब्सेसिव होता है उसको एंजाइटी होती है उसकी वजह से, और उसकी वजह से वो कंपल्सन करता है। कंपल्सन करने के बाद उसको रिलीफ मिलता है टेम्परेरी, तो वो बार बार ऑब्सेशन होने के बाद कंपल्सन करता है। फिर था OCD डिफेंस मैकेनिज्म, अनडूइंग और रिएक्शन फॉर्मेशन। क्लिनिकल फीचर अपन ने देख लिया। प्योर ऑब्सेशन, यानी कि इसमें केवल थॉट आएगा, कंपल्सन नहीं करेगा। प्योर कंपल्सन में केवल कंपल्सन करेगा, थॉट नहीं आएगा। मिक्सड में दोनों काम करेगा। मैनेजमेंट में बिहेवियर थेरेपी आपने देख ली, और बिहेवियर थेरेपी में के बाद में इसमें साइकोथेरेपी, सपोर्टिव साइकोथेरेपी, ग्रुप थेरेपी, फैमिली थेरेपी, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट देख लिया। इसमें आपको एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, इम्प्रामी और एंटी एंजाइटी ड्रग देनी है। तो गाइज ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जैसे मैं न्यू वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप पास पहुंच जाए और आप मेरी न्यू वीडियो देख सके। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या डाउट हो तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके पर्सनली वहाँ पर भी पूछ सकते हैं। और अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो गाइज मिलते अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।